ये हमारे शॉर्ट ट्रिक का पार्ट नंबर तीसरा है, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके AOD, ठीक है। किसमें? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होंगी जाके, और जहाँ से हमने बना पाई हैं, जितनी भी बनाई हैं, वो हमारे यहाँ पे आपके लिए काम करेंगे जाके, ठीक है ना। तो कहता है कि, और यदि आप हमारे चैनल पहले बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कहता है कि इफ़ OP और OQ, ठीक है ना, आर इंटरसेप्ट बाई टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व x की पावर m y की पावर m और a की पावर m है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस OP की पावर n और OQ की पावर n, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो किसकी पावर? a की पावर n के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए सवाल में ये दे रखा होगा जाके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू पूछी गई होगी सवाल में, ठीक है ना। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे जाके, तो देखिए हमारी शॉर्ट ट्रिक ये वो हो गई। अब यह कहता है ये सम ऑफ द इंटरसेप्ट दे रखा, तो यहाँ पे ये दे रखा, ठीक। अब इसके बाद जो उसके पॉइंट दे रखे वो कितने दे रखे, ये कितने दे रखे ये, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस इज, तो वो कहाँ पर होगा जाके एक्सिस पे, तो उसका OP मतलब OP प्लस के साथ OQ की वैल्यू दोनों के सम पूछा गया, सम ऑफ द इंटरसेप्शन पूछा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे इसमें जो शॉर्ट ट्रिक थी तो वही तो है, यहाँ की अगर m की पावर यहाँ तो n होना चाहिए, जितनी पावर यहाँ पे है वही पावर यहाँ पे होना चाहिए। तो इसकी पावर सम ऑफ द पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितनी पावर, यहाँ पे 1/3 है, तो और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो इसको 1/3 बनाने के लिए तो 2 की घात 3 कर दीजिए और कितना 1/3 हो जाए, यानी कि ये आ जाएगी 8 की पावर 1/3। जब 8 की पावर आ जाएगी जाके, तो यही तो वैल्यू क्या है, एक का काम करेगी जाके, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जाके 8, कितना आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखिए दोबारा फिर समझते हैं, एक और फॉर्मूले से समझ में करते हैं। तो कहता है द टेंजेंट ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इतना दे रखा है, क्योंकि इसकी दोनों की पावर आपस में कैसी है, सम है। तो अब ये बताना है कि जो अगले वाले की पावर होगी जाके, तो वो किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे P की पावर कितनी होनी चाहिए, -5/3, कितना होना चाहिए, -5/3। जो पावर ये है वही हमारी P की पावर आनी चाहिए, और इन्हीं सवालों में मैंने यही किया है। देखिए यहाँ पे इसकी पावर कितनी 1/3 है, तो यहाँ पर भी 1/3 आनी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, और 2 पर 3 की पावर और से मल्टीप्लाई किया, और 3 की पावर और से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो वो हो गया जाके 8 की पावर 1/3 हो गया, ठीक। और तो यही तो ये वैल्यू है, वही तो हमारी ये हो जाएगी ना। यहाँ पे पावर 1 है तो इसकी पावर कितनी होगी जाएगी, क्योंकि सम ऑफ इंटरसेप्ट पूछा गया था इसलिए, तो वहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर है। आगे इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक अब कहाँ मिलेगी जाएगी। अब कहता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, कर्व इतना दे रखा है तब, और किस बिंदु से, इस बिंदु से के लिए। तो क्या करना है, तो ये इस पे 1 कम कर देना और बाई इस पे 1 माइनस कर देना, फिर करना बाई वैसा का वैसा ही, और इस पे 1 - 1 और कोऑर्डिनेट को लिख देना, और a की पावर n वैसा का वैसा ही हमारा रहेगा, ठीक। समझ में आया। क्या करना है, यहाँ पे x और x कितना, यहाँ से ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे x1 और n-1, ठीक, प्लस के साथ y लेंगे जाके, फिर ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे y1 n-1, ठीक है। और ये हमारा a की पावर n वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए सवाल करते हैं, तो यह ये इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी का टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट हमें दे रखे हैं कितने जाके, x1 और y1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके x और कितना, x की पावर कितना था हमारा, ठीक है, देखिए n-1, ठीक है।
कितना हो जाएगा जाके n यानी कि 2/3 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ y बाई 1 और 2/3 माइनस 1 इक्वल टू आ जाए 2 की पावर 2/3। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाए x की पावर आ जाएगा जाके यहाँ पे x1 अब 1/3 1 और प्लस के साथ हो जाए बाई अपॉन, इसको घटाएंगे माइनस के 1/3 बचेगा बाई 1 और की पावर 1/3 इक्वल टू 2 की पावर 2/3। ये इसकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकल आ जाएगी जाके। ठीक है ना, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे समझ लीजिए, इससे आप ज़्यादा कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन से नहीं है, केवल सवाल है। और अगर इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको हम प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करा देंगे जाके। ठीक है ना, मगर मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है ना, और कहीं किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। आप चाहें कि हम किसी और जगह अपलोड कर दें, ठीक है ना, वो नहीं करेंगे। अगला ट्रिक कहता है कि 2 कर्व, एक ये है और दूसरा ये है, तो कट ऑर्थोगोनली, देन तो कंडीशन हमारी ये होती है, अगर 2 कर्व हैं वो भी स्क्वायर में दे रखे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तब की बात है। तो कैसे वो कर्व ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तो क्या है, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा P1 अपॉन P2 माइनस P2 इक्वल टू QT अपॉन Q2 अपॉन और माइनस के साथ Q1। ठीक, ये यानी कि इसका P1 और इसका ये पहले x वाले और y वाले हम दोनों एक साथ करके उनको घटा देंगे, वही हमारा रिलेशन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए, इसी पे डिपेंड क्या है। तो ये दे रखा है इतना, तो बताइए कि क्या कंडीशन बनेगी जाके इसकी। ठीक है ना, तो सीधा है, तो 1 अपॉन जो रिलेशन वो कैसे निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन के साथ कितना 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस के साथ अब इसके बाद को तो कितना था हमारा P2 यानी कि दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा वाला मतलब कि x का ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा कितना जाके, फिर ये y वाला 1 अपॉन माइनस के साथ डिवाइड बाई माइनस के साथ कितना, हाँ कितना 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा जाके, तो चलो m स्क्वायर इक्वल टू इधर क्यू स्क्वायर माइनस के साथ n स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस के साथ क्यू स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस के साथ n स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हुआ जाएगा जाके, कंडीशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ये वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला ही 1 मिनट, कोई सवाल तो नहीं इसमें, तो देख लीजिए, और कोई सवाल तो नहीं है, सवाल इसमें नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट ऑफ द एनी कट। ठीक है, क्या है, 1 मिनट पूरा सवाल हो जाने दो। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट ऑफ द एनी कर्व टू वाई पी स्क्वायर विद द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस कांस्टेंट एंड द इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें सीधा सवाल है। तो अब यहाँ पे पी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, उस ट्राइंगल का एरिया होता है। ठीक, किसके बराबर होता है, वो पी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर 2xy बराबर पी स्क्वायर दे रखा है तब, ठीक है, तो इसका तो इसका जो एरिया होता है वो ये पी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर 2xy बराबर कोई टेंजेंट है, वो किस पे, कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस इज कांस्टेंट है तब, तो वो इसके बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होगा जाके, पी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये अगली शॉर्ट ट्रिक है, कहता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय ए टेंजेंट। ठीक, एनी पॉइंट ऑफ द कर्व
ये दे रखा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द कांस्टेंट होनी चाहिए और द इक्वल एरिया इज इक्वल टू क्या होता है वो पी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर 2xy कोई कर्व है वो पी स्क्वायर के बराबर है तो जो एरिया होगा जाके वो ट्राइंगल का वो पी स्क्वायर के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स वाई बराबर 9 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज। तो एरिया पूछा गया तो हमें यानी एक्स वाई बराबर कितना होता है पी स्क्वायर होता है, तो हम इसको कांस्टेंट बदल देते हैं। ठीक, तो एक्स वाई बराबर दे रखा हमें कितना 9, तो यानी 2xy बराबर कितना हो जाएगा 2xy बराबर हो जाएगा कितना 18 मल्टीप्लाई ऑफ 2 कर दिया तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 होगा इसका एरिया। ठीक है ना, क्लियर है, शॉर्ट क्लियर हो गई। जाके आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगर लेट, इसमें देखिए दो कंडीशन है, इसमें क्या है दो कंडीशन है कि अगर इस तरह का सवाल दे रखा है, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग कब होगा जाके जब इन दोनों का गुणा पी और एस और इनका गुणा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा जाके इंक्रीज हो जाएगा जाके। ठीक है, और इन दोनों का जब फंक्शन है वो लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन हमारा कैसा होता है डिक्रीजिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जाके डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुए जाके। अब यहाँ पे देखिए तो सवाल निकालते हैं इस पर डिपेंड। तो सवाल कहता है कि यदि ये फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि 1 p और 2 3 इसका जो मान है वो क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ ए, यानी कि ए यहाँ पे सॉरी p होगी जाके, क्या होगी जाके यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है ना, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखिए कितना आएगा जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 ये आ जाएगा जाके 3 माइनस के साथ 2p ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, अब जब इतना हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते कितना, इसको इंटरचेंज कर लीजिए तो 2p माइनस के साथ 3 लेस देन 0, तो p बराबर आ जाएगा 3/2 लेस देन, यानी कि p का मान है वो, अगर इसका रेंज निकालनी होती जाके तो कितनी हो जाती जाके हमारे पास, देखिए तो हो जाता 2/3। कितना होता है 2/3 से लेकर के हमारी लेस देन है, तो इससे कितना छोटा होना चाहिए p का मान, तो यानी कि इनफाइनाइट। एक मिनट हमारा, तो यहाँ से p की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी हमारी p, तो ये आगे जाके। और यहाँ पे अगर इसका क्या पूछा है इन्होंने ए इंटरवल पूछा है, इंटरवल ऑफ ए। ठीक, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना है ये, तो यहाँ से हमारा इंटरवल निकल के आ जाएगा कितना, तो p बिलोंग्स टू कहाँ से करेगा जाके इससे छोटे मान पे 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट माइनस तक, यहाँ तक अगर इस बिलोंग करता है तो ये कैसा हो जाएगा जाके इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जाके। ठीक है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, और यहाँ पे इसका इंटरवल भी निकल के आ गया। ठीक, और क्लियर है, तो ये थे। अगला देखिए हमारा सवाल क्या है, सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर इज ए है। ठीक, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है मैक्सिमम नंबर है। तो ए जो नंबर निकालते हैं वो कितना निकालते हैं ay, अगर पहला नंबर निकलेगा ay2 और दूसरा ए जो निकलेगा जाके उसमें से उसका आधा ये वाला नंबर उसमें से हम घटा देते हैं। ठीक ना, ठीक, क्लियर है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। अब हमारा जो सवाल है यहाँ पे वो क्या है, तो देखिए एक मिनट सवाल हमारा क्या यहाँ पे है, ये रहा। तो नेचुरल नंबर कितना है 30 है, तो उनका सम कितना इतना है, तो उनका प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम है, तो x निकलेगा जाके कितना 30 का आधा कितना 15 और y निकलेगा जाके
30 माइनस 7 15 बराबर 15। तो दोनों हमेशा कैसे निकलेंगे जाके, सेम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे निकलेंगे जाके, ये हमारे सेम निकलेंगे जाके, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अगला कोई और सवाल है? छोटे छोटे सवाल हैं इसमें, इसलिए ज़्यादा नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो अगला सवाल, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ हु द पैरामीटर ए है, तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। पी बट्टे 4 का होल स्क्वायर ये होता है उसका एरिया। अगर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल को निकालना है तो, और उसका पैरामीटर पी है, तो उसका एरिया कितना इसके बराबर आता है, ठीक। तो देखिए सवाल पे डिपेंड करते हैं। तो सवाल ये रहा, पैरामीटर कितना 24 है, तो ये हो जाएगा जाके 24 बट्टे 4 का होल स्क्वायर। तो 6 चौका 24, यानी कि 6 बार कटेगा जाके, तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके 36। कितना हो जाएगा 36, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पर और कोई सवाल तो है नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, अगली ट्रिक क्या है, द लीस्ट पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग एरिया ए स्क्वायर यूनिट। तो अब उसका वो कितना होगा जाके, पेरीमीटर कितना होगा जाके, वो हो जाएगा 4√a। तो भाई अब पुराना उसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इस सवाल को हम, ये है। तो अगर इसका एरिया हमें सवाल अगला कहाँ है इसमें, ये पेरीमीटर का एरिया दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 4 टाइम्स ऑफ अंडरवुड में 81 बट्टे 4। तो ये हो जाएगा जाके कितना 4 इंटू 9 बट्टे 2, इससे ये 2 बार, तो कितना कट जाएगा जाके ये एक मिनट यहाँ पे 2 बार इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 18 आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, अगर एरिया ए है तो उसका जो पेरीमीटर है 4 इंटू ए अंडरवुड टाइम्स होता है, ठीक ना। क्लियर है। आगे देखिए अगला है सवाल कि नहीं है। आगे देखिए अगली ट्रिक क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है, एक सर्कल है, और वो एक सर्कल के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। उसकी रेडियस कितनी है ट्रायंगल की, वो सॉरी सर्कल की कितनी है, r है, ठीक है। तो देन द एरिया ऑफ द इनक्रेबल इन सर्कल एरिया विल बी मैक्सिमम हो। तो देन द इक्विलेटर ट्रायंगल है, इफ़ ये कितना है इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो अब बताइए उसका जो मैक्सिमम एरिया होगा जाके, या एरिया होगा जाके, वो किसके बराबर होगा जाके। तो वो होता है √3 बट्टे 4 कितना r इंटू √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो कितना होता है, अगर सवाल को देखा जाए तो सवाल हमें दे रखा है यहाँ पे, अगर उसकी रेडियस इतनी 5 है, तो बताइए उसका मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल का कितना होगा जाके, ठीक ना। तो सीधा सीधा है, तो √3 बट्टे 4 और r का मान दे रखा 5 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3 बट्टे 4 और 25, तो ये 75, कितना आ जाएगा 75, ये इसका एरिया हो जाएगा जाके, ठीक है ना। उस ट्रायंगल का एरिया, ये हमारा डायरेक्ट करने का तरीका है, फॉर्मूला हमने ऊपर लिख के ये रहा हमारा, ठीक है ना। और इसमें हमने r की वैल्यू लगा दी और उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो 75 √3 आ गया, ठीक। और देखिए अगला कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द इसकी, ठीक। अब फिर फॉलोइंग, अगर a का मान 0 से बड़ा है, यानी कि x स्क्वायर का मान है वो 0 से बड़ा है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। और अगर और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बी माइनस के साथ, वो कितना है ये 4 BC माइनस 7 D/4A, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ये लेस देन 0 है तो ये आता है, और यहाँ पे ये इनफाइनाइट के बराबर आता है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं माइनस के D/4A, और ये भी माइनस के D/4A ये हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इनफाइनाइट और ये। अब यहाँ पे कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ और मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पे a कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके, वो इनफाइनाइट हो जाए। मिनिमम वैल्यू निकाल सकते, तो इसका d निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे जाके d,
तो डी का मतलब हो जाएगा जाके बी स्क्वायर, यानी माइनस के साथ 4ac, ए का मान भी और सी का मान भी कैसा है 1 है, तो 4 माइनस के साथ बी का मान भी कितना है 1 बट्टे 4, ये आ जाएगा जाके 3/4, कितना आ जाए, ये हो जाएगी जाके मिनिमम वैल्यू, कितनी हो जाएगी जाके मिनिमम। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी जाके इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्लियर है। अब कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये -2 दे रखा, ए क्या है, ए लेस देन 0 है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके इनफाइनाइट हो जाएगी, कितनी माइनस के साथ इनफाइनाइट हो जाएगी। मैक्सिमम निकाल लीजिए, तो डी का मान कितना हो जाएगा जाके बी स्क्वायर माइनस के साथ हो जाए, बी स्क्वायर माइनस के साथ 4ac लगा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके 9 माइनस के साथ 4 और ये प्लस के साथ 4 और 4 हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस के साथ, तो 8 आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा यहाँ पे 17, और बट्टे कितना यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ ये 17 और माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा 17 और माइनस के साथ कितना 2a यानी 4a, कितना 4a माइनस के साथ 2, तो आ जाएगा कितना 17 बट्टे माइनस के साथ 8 यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक, कितना हो जाएगा 17/8, कितना देखिए दोबारा कर लीजिए, हमने निकाला बी स्क्वायर माइनस के साथ 4ac, तो ये आया है 17, तो हमने जो लिखा था माइनस के d/4a, तो माइनस के 17 बट्टे ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू आ जाएगा कितना माइनस के 17 बट्टे माइनस के 8, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 17/8, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी मैक्सिमम की, कितनी आ जाएगी माइनस के पॉजिटिव के 17/8, ये हो जाएगी जाके मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अगली हमारी शॉर्ट ट्रिक और लास्ट शॉर्ट ट्रिक है, तो ये दे रखा है अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और द फंड दे रखी है कैन बी फंड द बाई GM और इतना यूज करके निकालना, स्प्लिट 2 टर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द GM बिकम यूनिटी। तो अब ये दे रखा, इसका मान दे रखा है, तो देन द सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द XY, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XY निकलवाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दे रखा, इतना दे रखा, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक, या ये कहो इन दोनों का p² x² प्लस के साथ q² की बाई पावर 4 बट्टे 2, ठीक है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में कितना होता है p² x⁴, ठीक है, इंटू q² बाई पावर 4, ठीक ये आ जाएगा p² x⁴ प्लस के साथ q² बाई पावर 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू p से p q कॉमन आ जाएगा p q, ठीक है, p q कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इधर आ जाएगा कितना x² और y², ठीक है, हमें चाहिए xy, तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं नीचे, तो p² x⁴ प्लस के साथ q² बाई पावर 4 बट्टे p q, इस पे लगा देना अंडर रूट, तो ये हो जाएगा जाके x और y की वैल्यू के बराबर आ जाएगा कितना ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 और होगा जाके यहाँ पे भी 2, ठीक है, और 2 हो गया इतना, तो ये इतना ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर। और इसको हम लिख सकते हैं सी, इसको क्या ये हो जाएगा, और इसकी जगह पे और रिप्लेसमेंट करते हैं 80 की पावर 6 और 100 हो जाएगा जाके, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखिए और कोई सवाल है, हाँ, XY बराबर दे रखा 4, तो बताइए PX प्लस के साथ QY कितना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं PX प्लस के साथ QY बट्टे 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में PY XY, ठीक है। अब इसको नीचे ले आइए, अंडर रूट में आ जाएगा XY और ग्रेटर देन आर इक्वल टू PX प्लस के साथ QY बट्टे 2 टाइम्स ऑफ PQ। अब इसका अंडर हमें चाहिए वैल्यू किसकी PXY चाहिए थी, ठीक है ना, एक मिनट,
हमें चाहिए इसी की तो वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये तो हमने कर दिया गड़बड़। तो देखिए इतना है, तो इसको हम पी एक्स और प्लस के साथ क्यू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में पी क्यू और एक्स वाई अंडर रूट में, यानी एक्स वाई की वैल्यू है सी की पावर 4। तो ये हमें दिया सी की पावर 4, यहाँ पे ये दिया है, तो ये हो जाएगा जाके 2c² और अंडर रूट में पी क्यू, यही वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक ना, क्लियर है। ये थे आज के हमारे शॉर्ट ट्रिक, केवल 15 शॉर्ट 10-11 शॉर्ट ट्रिक थी AOT की। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आपको तुरंत सवाल इस तरह का आ जाए तो आप तुरंत निकालेंगे जाके। ठीक है ना, क्लियर है। यार वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।